Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. So I'm here with another recipe. तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वाइट पुलाव यखनी के साथ। सबसे पहले मेरे पास 1 किलो के करीब गोश्त और इसकी मैं बना लूँगी यखनी, जो कि मैंने अच्छे से धो के यखनी के लिए रख दिया। इसमें मैंने डाले हैं जी खड़े मसाले, जिसमें मेरे पास लौंग है, एक बड़ी इलायची है, दालचीनी है और काली मिर्च है। तो ये डाल के मैंने पानी रख दिया और पानी के अंदर गोश्त ऐड कर दिया। जैसे वो गर्म हुआ, अब मैं इसको प्रेशर कुकर चला दूँगी तकरीबन 30 मिनट के लिए, तो मेरी यखनी जो है वो रेडी हो जाएगी। साथ ही जो है वो मेरे पास हैं चावल 1 किलो के करीब, और इनको मैंने बहुत अच्छे से साफ़ करके भिगो दिया है। 2 से 3 पानी जो है वो मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि इससे चावल में जो मिट्टी, डस्ट, ETC होता है वो निकल जाता है। तो मैंने ये भिगो के अलग साइड पे रख दी हैं। अब आ जाते हैं इंग्रेडिएंट पे। मेरे पास हैं जी प्याज, 2 अदद बड़े प्याज थे जो मैंने कट करके रख लिए हैं। साथ ही मेरे पास हैं 2 अदद के करीब बड़े टमाटर थे, वो मैंने काट लिए हैं। साथ मेरे पास है हरी मिर्च, जो कि मैंने काट ली हैं, क्योंकि मुझे कटी हुई अच्छी लगती हैं, गार्निश के लिए अच्छी नहीं लगती। और साथ है अदरक लहसुन का पेस्ट। और जो मेरे पास गोश्त था वो गल चुका था, और उस गोश्त की जो मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस बना लिए हैं। ये एक अच्छा फ्लेवर देते हैं, मतलब आपके हर बाइट के अंदर आता है, इसलिए मैं इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेती हूँ। और साथ मेरे पास जो यखनी तैयार हो चुकी थी वो मैंने अलग निकाली, और ये यखनी जो है वो मैं इस्तेमाल करूँगी अपने बीफ वाइट पुलाव में। सबसे पहले मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर डाला है जी मैंने घी। आपने चावल बनाते हो ख़ास ख्याल रखना है कि आप घी इस्तेमाल करें। जैसे ही आपका घी गर्म हो जाएगा, आपके पास जो कटे हुए प्याज थे आप वो इसमें ऐड करें। और प्याज को जो है वो ब्राउन हमने नहीं करना, बस प्याज को हमने वहाँ तक भुनना है जहाँ ये अपना पानी खुश्क कर लें। प्याज जी जब मैंने देखा कि वो मतलब हो चुके थे, उनका पानी खुश्क हो चुका था, तो मैंने उसके अंदर डाली ग्रीन चिलीज़, और वो भी मैंने साथ फ्राई कर ली हैं। और 2 मिनट उनको भूनने के बाद मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया था। जब इनका फ्लेवर जो है वो मिक्स हो गया, इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी वो गोश्त जो मैंने बारीक बारीक करके रखा था। यहाँ पे गोश्त जो है वो मैंने ऐड कर दिया। अब इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए बहुत अच्छे से जो है वो भून लूँगी, ताकि जो अदरक लहसुन का पेस्ट है और प्याज का वो सारे फ्लेवर जो हैं वो गोश्त के अंदर चले जाएं। यहाँ पे इसको मज़ीद भूनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था टमाटर, और टमाटर को 2 से 3 मिनट कह सकते हैं हिलाने के बाद, मसाले के अंदर हिलाने के बाद मैं इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करूँगी। और इसमें अब मैं बाकी जो है वो जैसे कि नमक है तो वो ऐड करूँगी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसकी हाफ़ नहीं, बहुत कम जो है मैंने हल्दी ऐड की थी। इसके बाद मैंने 2 चम्मच जो था वो नमक ऐड किया है, और 1 चम्मच जो है वो मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। और इनको मैंने 2-3 मिनट अच्छे से जो है वो भुनाई कर लिया है। और यहाँ पे मैंने जो था वो धनिया पाउडर भी ऐड किया था। इसमें अभी मज़ीद जो है मैं ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है स्पाइसी पुलाव बना हुआ, तो इसमें मैं ज़ीरा पाउडर भी ऐड करूँगी। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। ये भी ऐड करने के बाद मैं मज़ीद इसको जो है वो 3 मिनट के लिए अच्छे से जो है भून लूँगी। जैसे ही मेरे सारे मसाले जो हैं वो पक जाएंगे, तो यहाँ पे अब मैं डालूँगी यखनी। अगर मेरे पास 3 बड़े ग्लास जो हैं वो चावल के हैं, तो मैंने 6 ग्लास जो है वो यखनी डालनी है। अगर आपके पास यखनी कम है तो आप फ्रेश वाटर जो है वो साथ ऐड कर दें, तो जो जायका होगा वो आपका यखनी का ही आएगा। तो आप यखनी इसमें ऐड करके इसको थोड़ा हाई फ्लेम करके छोड़ दें। तो जैसे ही इसमें बॉयल आने लगेंगे, आप खुद देखेंगे कि इसके बॉयल आने लगे हैं। जैसे ही बॉयल आने लगे तो इसमें आप जो आपके भिगोए हुए चावल थे वो आप इसमें ऐड करें। ऐड करने के बाद फ्लेम आपने लो कर देना। और यहाँ पे एक और बात, आप 1 लेमन का रस जो है वो इसमें ऐड कर लें। लेमन के रस से इस तरह होगा कि आपके चावल बिल्कुल भी जुड़ेंगे नहीं, बिल्कुल निखरे निखरे आगे जाके आप देखेंगे चावल आपके बिल्कुल निखरे निखरे पकेंगे।
और इनका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो आप लेमन का एक रस ऐड कर दें। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो आप बिरयानी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने ज़ीरा पाउडर अच्छे से ऐड कर दिया था और बाकी मसाले भी, इसलिए मैंने बिरयानी पाउडर ऐड नहीं किया। तो यहाँ पे जो मैंने चावल थे वो डाल के अब मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है वो छोड़ दूँगी। तकरीबन मेरे पास 10 मिनट गुज़रे थे, तो जो मैंने इसको देखा तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह की बन चुकी थी, यानी आलमोस्ट जो मेरा पुलाव था वो रेडी हो चुका था। यहाँ आप चावल चेक कर सकते हैं कि आपका चावल गल चुका है या नहीं। तो मेरे चावल आलमोस्ट जो थे वो गल चुके थे। तो अगर नहीं है तो आप इसको दम पे भी रख सकते हैं। आप 10 मिनट के लिए मज़ीद गीले पानी का जो है वो गीले का दम दे सकते हैं। तो हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ वाइट यखनी पुलाव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।